थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। एक बार फिर से आपका स्वागत है फर्जी टीचरों की श्रृंखला में। मैंने फर्जी टीचर इसलिए कहा, 3 सेकंड के लिए मैं इस क्लिप को प्ले करता हूं, आप सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इस वीडियो को देखने से आपका क्या फायदा होने वाला है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश को इंप्रूव करने का इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता। 3 सेकंड के लिए क्लिप को सुनिए, फिर मैं शुरू करता हूं। So tell me, how many students in you are teaching right now? Right now, I think 300 around students. They are from Oh college. my You can. God. They are from college only. They are from college. Yes. तो आपने ध्यान से सुना, अभी सर 300 करीबन स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाते हैं और कॉलेजेस में इनको इनविटेशन मिलने लगा है एज अ गेस्ट, ये लेक्चर देते हैं इंग्लिश के जाकर के वहाँ पर। तो अभी एक सर का कॉन्वर्सेशन है अपने स्टूडेंट के साथ में, तो हम इस पूरे वीडियो को प्ले करेंगे। जहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेस गलत होते हैं हम उसको 5 सेकंड के लिए रिवाइंड करके सुनेंगे और मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या सेंटेंस के अंदर गलती थी और उसमें उस सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाना चाहिए था। राइट, अपने लिसनिंग स्किल्स के सेंसेस को अपने एक्टिव कर लीजिए और बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सी हाउ मेनी एरर्स यू कैन कैच इन sentences. प्ले करते हैं। So I think we should talk about English language, right? Okay. Yes. Yes. So we will talk in this video that why is English important for us and why should we learn English language? Yes. Why should we learn like this question we have to ask to each other. So अब देखिए, ये 3-4 सेंटेंसेस सर ने बोले हैं। एक तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल ऊट पटांग है और इसमें मैं ग्रामर की आपको गलती बता देता हूँ, एक बार दोबारा सुनिएगा। So I think we should talk about English language, right? Okay. Yes. Yes. So we will talk in this video that why is English important for us and why should we learn English language. Yes. वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो वाई शुड भी नहीं हो सकता यहाँ पर, बिकॉज सर जो अभी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, सो वी गोना टॉक अबाउट वाई वी शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। We are going to talk about why we should learn English language, क्योंकि this is a statement not a question। तो ये एक बेसिक सी गलती है जो स्ट्रक्चर में अक्सर कर दी जाती है, बट एक लेक्चरर से, जो कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनसे इस प्रकार के सेंटेंसेस आना थोड़ा अजीब है। आगे चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। Why should we learn like this question we have to ask to each other. So it was apart from me, so I want to ask one question to you. There, can you tell me why is English important for us? Why should we learn English language? Please tell me. I want to know. I think you know. Okay. Okay. वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लड़की के सेंटेंसेस को स्किप कर देंगे। So survive to learn, Like which is India. to learn, and important. Yes, I think. So I think you told right that we can go out of our country, like which is India. I think we can go America, we can go Africa, we can go other country also. So can you tell me, have you gone any other country besides India? Like अब देखिए, जो सारे के सारे सेंटेंसेस हैं ये इतने गलत हैं कि जिनको सर में दर्द हो सकता है किसी व्यक्ति को समझने में, और करेक्ट करते समय तो मेरी हालत आपको पता चल जाएगी। एक्चुअल में जो सर ने अभी कहा, ये कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जिसको हम सेंटेंस कहें, लेकिन फिर भी जो तात्पर्य है, जिस संदर्भ में सर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस बात को आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगा। एक बार रिवाइंड करता हूं 5 सेकंड के लिए, दोबारा सुनिएगा। To learn and important. yes, I think. So I think you told right that we can go out of our country, like which is India. I think we can go America. We can go to America, we can go to Africa when you are referring to another country। and so to हम यहाँ पर एक्चुअल में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो preposition is missing। और आगे देखते हैं। We can go Africa, we can go other country also. So can you tell me, have you gone any other country? कैन यू टेल मी हैव यू गॉन एनी अदर कंट्री नहीं होता है। जब हमें किसी से पूछना होता है कि आप किसी और अदर कंट्री में गए हो, सो हैव यू एवर बीन टू एनी अदर कंट्री। जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप कहीं होकर के आए, जैसे दिल्ली गए हो, ताजमहल गए हो, इंडिया गेट गए हो, सो हैव यू गॉन होता है, गॉन का मतलब हो जाता है बिल्कुल कहीं से चले जाना। राइट, सो हैव यू एवर बीन टू एनी अदर कंट्री, इस तरीके से कहना इसको ज्यादा सही है और वही सही है। Besides India, like America. No. I think you must have visited other country. I think Nepal, Bangladesh. Have you visited a small country? No. I think No. you haven't. Oh, you are from Odisha, right? Yes, you are right. Yes. Have you come to us, Dumka district in Jharkhand? हैव यू कम टू अस दुमका डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये लिटिल 2-4 शब्दों का एक मीनिंग सीख कर ट्रांसलेशन कर देना is not sufficient to convey your messages, and we cannot consider someone speaking this kind of sentences a fluent English speaker, because
ट्रांसलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं सर अभी। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है यहाँ पर, एज अ लर्नर हमें गलती करनी ही पड़ती है। हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं। मैं गलती करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन कॉलेजेस के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ जो इस प्रकार के एक व्यक्ति को, जो खुद से अभी एक 10 में से 5 सेंटेंसेस भी सही नहीं बोल पा रहा है, एज अ लेक्चरर, एज अ गेस्ट अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए इनवाइट करते हैं और इनसे लेक्चर्स दिलवाए जाते हैं। तो आप खुद से समझ पा रहे हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार का खुद से एक लैंग्वेज को बोल पा रहा है वो सिखाएगा क्या। आगे देखते हैं। No. और 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम कॉलेजेस। Actually, I was also not going anywhere because now I became celebrity like that. He has become a celebrity. So now I went many places, but before I didn't used to go because if you will not if you don't have any work there, so why will you go? You don't need to go. You are needless to go there. But now, a lot of work are coming across me for teaching students in summer vacation, in holidays time. So I want to go many places like in India, in Jharkhand state. इन सेंटेंसेस का आप मतलब समझ पा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में क्या है कि बहुत बड़ा रायता फैला हुआ है सोशल मीडिया पे। कोई भी व्यक्ति 4 सेंटेंसेस अपना इंट्रोडक्शन रट्टा मारता है और कुट बुट शुट समझ के बन जाता है वो टीचर। ये जिस प्रकार के सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, एक्चुअली दीज आर नॉट सेंटेंसेस, दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, दिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि मन घड़ंत शब्द बोल दिए जा रहे हैं। मैं चाहता पीना आइसक्रीम सुबह सुबह, ठंडी अभी मौसम अच्छा नहीं। अब मैं इस प्रकार से अगर हिंदी बोल रहा हूं, मैं एक बार दोबारा बोल के बताता हूं, मैं चाहता पीना ठंडा कुछ नहीं, आइसक्रीम ठंडी मौसम अभी नहीं। जहां तक आप आपको लॉजिक लगाएंगे आप तो मेरे सेंटेंस से मतलब समझ भी जाएंगे कुछ ना कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार की सेंटेंसेस, अब इस प्रकार की हिंदी अगर मैंने अभी बोली, अब मैं कहूं मैं हिंदी व्याकरण सिखा सकता हूं या फिर मैं आपको हिंदी भाषा सिखा सकता हूं, तो शायद मुझे कोई ना कोई कान ऐंठ के भगा देगा। आगे देखते हैं। Yes, like in Dumka, I went many times. There I taught Yes, students of college. So I motivated them. I gave them knowledge about English, and He gives a lot of knowledge they learn English language due to me. About mobile, I gave them motivation. So about mobile I gave them। एक बार दोबारा सुनिए, मतलब क्या Really go. कॉलेजेस बुला क्यों रहे हैं इनको और कॉलेजेस के स्टूडेंट सीख क्या रहे हैं उस, क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स भी बिल्कुल मंदबुद्धि हैं या दिमाग शून्य हो चुका है? उन 300 स्टूडेंट्स की भीड़ जो इनके पास पढ़ रही है उसमें से कोई खड़ा होकर के क्यों नहीं कहता कि सर आप बेसिक सेंटेंस भी, एक भी सेंटेंस सही नहीं बोल पा रहे हैं? आगे देखते हैं। you don't need to go. You are needless to go there. But now, a lot of work are coming across me for teaching students in summer vacation, in holidays time. So I want to go many places like in India, in Jharkhand state. Yes, like in Dumka, I went many times. There I taught Yes, students of college. So I सुना आपने सेंटेंस? मुझे तो समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मैं रोजाना एक टीचर का भांडा फोड़ता हूँ। motivated them. I gave them knowledge about English, and they learn English language due to me. About mobile, I gave them. देखो दोबारा से सुनिएगा, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा और आपको चैलेंज है, अगर इस सेंटेंस को आप समझ के इसका अर्थ कमेंट सेक्शन में लिख पाए तो। Really go. You don't need to go. You are needless to go there. But now, a lot of work are coming across me for teaching students in summer vacation, in holidays time. So I want to go many places like in India, in Jharkhand state. Yes, like in Dumka, I went many times. There I taught Yes, students of college. So I motivated them. I gave them knowledge about English, and they learn English language due to me. About mobile, I gave them motivation. So why should we use mobile? अब बताइए आप, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। कुछ एक, अब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ 1-2 सेंटेंस अगर ये करेक्ट करने लायक बोलेंगे तो उसमें करेक्ट करके थोड़ा बहुत आपको ग्रामर समझाने की कोशिश करूंगा। In good way, like how can we learn anything from mobile like this thing? And I taught them, and they understood. And now a lot of my friends are from Dumka, and yesterday they had come to meet me. Actually, they couldn't meet me at home. दे हैड कम टू मीट मी हम ऐसी कंडीशन में कहते हैं जब समथिंग हैपेंड बिफोर समथिंग। दे केम टू मीट मी, इस तरीके से कहा जा सकता है। दे केम टू सी मी यस्टरडे। देखिए हैड हम ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं जो सर ने कहा ना, दे हैड कम टू मीट मी, दे हैड कम टू मीट मी बिफोर यू केम। एक्चुअल में हैड ऐसी अवस्था में हम इस्तेमाल करेंगे, माई किड्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर स्कूल बिफोर देयर फ्रेंड्स अराइव्ड। यानी कि कुछ होने से पहले अगर कुछ हो चुका था तो वहां पर हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर सिंपल कह देना है कि माय फ्रेंड्स केम टू सी मी यस्टरडे। They met me in the school because they were thinking that Jadu is not at home now. He will be in the school. So they came to school directly and they met, and they said to the principal, please take us to Jadu. Where is Jadu? Like this. So they came and they met me because they learned due to me. Yes. कल एक मेरे को शॉर्ट देखने को मिला था,
और मेरे एक स्टूडेंट ने को लर्नर ने भेजा था मुझे, उसमें साफ साफ लिखा था कि पहले लोग सफल होना चाहते थे, आजकल वायरल होना चाहते हैं। क्योंकि देखिए वायरल होने के पीछे भी कहानी है। आपके पास अगर 10,000 लोग खड़े हैं तो उसमें से 200 बेवकूफ़ मिल ही जाएंगे। तो आजकल वो स्ट्रेटेजी ज़्यादा ईजी है इन लोगों के लिए कि कुछ मत करो मेहनत, बस कुछ भी ऐसा कारनामा करके वायरल हो जाओ। जब 10,000 की भीड़ आएगी उसमें से 200 जरूर ऐसे बेवकूफ़ मिलेंगे जिनको आप कुछ भी बेच सकते हो। So when did you start to like teach students? Actually, You tell me about- yes, I started teaching in 2024 because in 2023 that time, I think I was not so viral on YouTube. People were not knowing me through YouTube. So when I started getting viral, going viral on YouTube, then like they started knowing me. A lot of people started knowing me. So one teacher called me, Jadu, I need you. Please come and please teach students. So then I started doing my job there in every holidays time. But now, my school is going on. So again, I will go in summer vacation and otherwise other holidays can be. So there I will be invited and I will start teaching them again. So like this I do. And कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ पूछिएगा जादू जी, आप बच्चों को पढ़ाते क्या हैं वहाँ जाकर के? टेंस पढ़ाते हैं या ये कॉन्फिडेंटली मनगढ़ंत बकवास करना पढ़ाते हैं? सिखाते क्या हैं आप? वाई आर द कॉलेजेस इनवाइटिंग हिम? प्लीज कैन समवन लेट मी नो? I am also getting money because they are giving me, and actually I don't need to spend any. When I had gone to I think one time, yes, that time I didn't have to spend any money. Didn't have to spend any money because I was thinking that I will have to spend some money, so I didn't. आई वॉज थिंकिंग आई विल हैव टू स्पेंड मनी नहीं होता है, बिकॉज पास्ट में जब सोच रहे थे, पास्ट वगैरह में जब हम कुछ करते हैं फ्यूचर के प्रति, सो आई थॉट आई वुड हैव टू स्पेंड सम मनी, राइट? आई थॉट आई विल हैव टू स्पेंड मनी नहीं कह दिया जाएगा, बिकॉज पास्ट में सोचा, पास्ट में कुछ किया, फ्यूचर के प्रति प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, सो आई थॉट आई वुड हैव टू स्पेंड सम मनी. I couldn't give any money. Just they gave me money like 1,000 of money. So just their money. Yes. So in which school have you completed study, like from Hindi medium or from English medium? In which school? Odia medium. Odia, right? Yes, yes. I don't know Odia language. Can you say some words in Odia? I don't know. Like what are you doing in Odia? कौन करूछो? Like this. Oh yes. I think one person. अब देखिए कितनी अच्छी ओडिया बोली इन्होंने. अब हमें क्या पता इन्होंने ओडिया बोली कि बिहारी बोली या फिर कोई सी और कुछ बोला ही नहीं. समझ गए आप? एग्जाम्पल हमें यहीं पर मिल गया है. तो जो भी कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के खुद को टीचर बता रहा है, मनगढ़ंत जल्दी जल्दी कुछ शब्द बोल देता है, तो प्लीज क्रॉस चेक करिए कि वो सच में कुछ बोल भी रहा है या ओडिया जैसा ही कुछ बोल डाला उसने. गॉट द पॉइंट?